सिद्धि प्राप्ति योग कुंडली में एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, विशेष शक्तियां और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ये योग आमतौर पर योग साधना, तपस्या या गहन आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ा होता है और वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रह योगों से इसका संकेत मिल सकता है। हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो कुंडली में सिद्धि प्राप्ति के योग के कैसे संकेत देखने को मिलते हैं, यहाँ कुछ प्रमुख योग और स्थितियों के बारे में सिद्धि योग की तरफ इशारा करती है, जैसे कि पंच महापुरुष योग। जब कोई भी ये पांच महापुरुष योग जैसे रुचक, भद्र, हंस, मलव्य और शश योग होते हैं, बिना किसी पाप दोष से रहित हो, तो ये बलवान और शुभ दृष्ट हो तो निश्चित तौर से सिद्धि दिलाता है। गुरु और केतु का संबंध, गुरु बृहस्पति और केतु का शुभ संबंध, युति, दृष्टि या परस्पर केंद्र त्रिकोण में होना आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धियों का योग देता है। ये सबसे उत्तम योग माना गया कुंडली में। केतु का 12वें भाव में, 8वें या 5वें भाव में शुभ ग्रहों से संबंध होना तो गूढ़ साधना की ओर संकेत करता है। अब 8वें भाव को और 12वें भाव की स्थिति को समझे तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आमतौर पे इसे बुरा मानते हैं, लेकिन अध्यात्म तौर से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। 8वां भाग गूढ़ विद्या, तंत्र, रहस्यात्मक ज्ञान के लिए जाना जाता है, तो वही 12वां भाग मोक्ष, तपस्या और ध्यान के लिए माना जाता है। अब यदि इन भावों में शुभ ग्रह हो और लगन या चंद्रमा से इनका संबंध बनता हो तो सिद्धियां मिल जाती हैं और मिलने के प्रबल संकेत मिलते हैं। लग्नेश की स्थिति को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्नेश ओवरऑल पूरी जिंदगी आपके लिए एक स्तंभ का काम करता है। तो यदि लग्नेश यानी असेंडेंट लॉटरिक भाव 6, 8, 12 में होकर भी उच्च का हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो व्यक्ति संसार से हटकर साधना की ओर अग्रसर होता है और उसमें सफल होता है। चतुर्थ और पंचम भाव को भी देखना चाहिए। पंचम भाव बुद्धि, मंत्र, शक्ति और पूर्व जन्म के पुण्य से जुड़ा है, तो इसमें शुभ ग्रहों की स्थिति विशेष शक्तियां दे सकती हैं। तपस्या और संयम के योग भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ज्ञान के मार्ग में। तो शनि का चतुर्थ भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में होना, यदि वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो और गुरु से संबंध हो तो तपस्वी स्वभाव देता है। उदाहरण अगर हम समझे तो किसी कुंडली के बारे में अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो अगर लगन में बृहस्पति उच्च का है यानी कर्क राशि का है और केतु अष्टम भाव में हो, मीन राशि में हो। इसके अलावा अगर हम समझे तो पंचम भाव में चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो, क्योंकि लगन से गुरु देखेगा पंचम भाव में, तो ये योग आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि प्राप्ति का सूचक होता है। अध्यात्म में असफलता के योग कुंडली में उन ग्रहों और भावों की कमजोर स्थिति से देखे जाते हैं जो ध्यान, साधना, आत्मबोध और मोक्ष से जुड़े होते हैं। यदि ये भाव अशुभ प्रभाव में हो या इनसे संबंधित ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर बाधा या भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि अगर अच्छे योग बने हैं तो कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। तो कुंडली में अध्यात्म असफलता दर्शाने वाले कुछ प्रमुख योग को अगर हम समझे बहुत गहराई से तो द्वादश भाव की दुर्बलता को समझ सकते हैं। ये भाव मोक्ष, त्याग, ध्यान, एकांत और आत्मा की यात्रा से संबंधित है। अब यदि 12वें भाव में पाप ग्रह यानी राहु है, शनि है, मंगल हो, तो कोई शुभ दृष्टि ना हो तो साधना में काफी रुकावटें आती हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि साधना में आपको सफलता मिल जाए। 12वें भाव का स्वामी नीच का हो या छठे 8वें भाव में चला जाए तो ध्यान में मन नहीं लगता है, मन भटकाव की स्थिति में रहता है। केतु का दोषपूर्ण प्रभाव, अब केतु के प्रभाव को भी समझना बहुत जरूरी है। केतु अध्यात्म का ग्रह, परंतु यदि वह राहु से ग्रस्त है, नीच स्थान पर हो या अशुभ दृष्टि से हो तो व्यक्ति भ्रमित होता रहता है, उसे झूठे गुरु या पथ का अनुसरण होता रहता है। केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग मानसिक अस्थिरता भी देता है और भय भी देता है। चंद्रमा की पीड़ा मानसिक अशांति देती है। चंद्रमा का संबंध मन से है और यदि चंद्रमा राहु केतु के साथ है यानी चंद्र ग्रहण योग से युक्त है या शनि से पीड़ित है यानी विष योग से पीड़ित है तो मानसिक शांति नहीं रहती, ध्यान भटकता है, व्यक्ति निरंतर दुखी या एंजाइटी या स्ट्रेस में रहता है। गुरु बृहस्पति की दुर्बलता को भी समझना चाहिए। तो गुरु धर्म, ज्ञान, अध्यात्म का मुख्य कारक माने गए हैं। यदि गुरु नीच का हो, मकर राशि का यानी हो या पाप दृष्ट हो यानी गुरु चंडाल हो या अन्य पापी ग्रह से दृष्ट हो, पंचम, नवम या द्वादश भाव से संबंध न रखे तो अध्यात्म में गहराई नहीं आ सकती है। छठे, 8वें और 12वें भावों में राहु का प्रभाव को जरूर समझना चाहिए। राहु जब इन भावों में बैठकर बृहस्पति या चंद्रमा को देखे तो व्यक्ति को झूठी सिद्धियां, अहंकार, भ्रमित विचारों में उलझा देता है। तो व्यक्ति को बहुत घमंड हो जाता है कि उसको सिद्धियां हैं, वो अपनी सिर्फ बातों से ही लोगों को प्रभावित करता रहता है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। पंचम भाव की खराब स्थिति को भी समझना चाहिए। ये भाव पूर्ण जन्म के पुण्य, मंत्र, सिद्धि, गूढ़ ज्ञान से जुड़ा है और उसका स्वामी यदि नीच का हो, राहु केतु से ग्रस्त हो तो साधक भटक जाता है।
तो ये सब जब स्थिति बनती है तो अच्छी भली सफलता भी असफलता में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि साधक के लिए अगर आपको अग्रसर होना है, सिद्धियां प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले मन में निस्वार्थ भावना होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए चंद्रमा का शुभ ग्रह से युक्त होना, 6, 8, 12 में शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई मार्ग में रोड़ा भी अटकता है या कुछ अवरोध भी आता है किसी पापी ग्रह की वजह से, तो यदि आपका मन मजबूत है, यानी चंद्रमा मजबूत है, आप उससे भी पार कर जाएंगे। तो कुल मिला के खुद पर स्वयं पर कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की शक्ति का सुदृढ़ होना कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ हमने आपको ये बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया ज्योतिष में, जो सिद्धि प्राप्ति और अध्यात्म की ओर संकेत देता है। उसके बारे में बताते हैं कि क्या ऐसे कुंडली में योग बनते हैं जिससे आप ये देख सकें कि क्या आपको सिद्धियां मिल सकती है, कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आपके भीतर कितनी ज़्यादा गहराई में है, उसको भी आप इन योगों से जान सकते हैं। तो दर्शकों, ये जानकारी काफ़ी दिलचस्प रही होगी, हमें आशा है। और साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।